आसमान बनाए परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी हमारा पराक्रमी परमेश्वर, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, यीशु मसीह की पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया पिता, खरीद किया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। इस पूरा जगह को प्रभु यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध किया पिता, धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। और आज का जवान प्रभु यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। आज का यूथ मीटिंग में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से और नए लोगों जुने लोगों को यीशु मसीह नाम में ओ हालेलुया आने के लिए कृपा देता है पप्पा, धन्यवाद। आशा भरी हृदय के द्वारा जवान लोग आने के लिए, आके प्रभु की ओर से आया हुआ वचन सुनने के लिए, आशीषित होने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होने के लिए पिता, हालेलुया। आपके लिए, आपकी राज्य के लिए वारिस बनकर आपके लिए जीने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाता है प्रभु, धन्यवाद। गानाओं में पप्पा ओ हालेलुया, वचन में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आराधना में आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। ओ प्रेस जीसस, हालेलुया। जवान लोगों का प्रभु दिल उद्धार पाने के लिए, जवान लोगों का अंदर प्रभु चिन्ह चमत्कार कार्य, उद्धार की कार्य, ओ हालेलुया। हर प्रकार की दुष्टता के ऊपर जय पाकर जीने के अनुग्रह, उद्धार पाने के अनुभव, हालेलुया। ओ हालेलुया। हर एक बातों में आशीष पाने की कृपा दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पिता। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, सारे शैतान के काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाएं जीसस ने, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पिता, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन बोलेंगे। सारे गम पा पादम पा पादम पा सानी दम मगरे नी सारे गमा पा पदम मनी दब मगरे सा सारे गम पा पादम पा सानी दम मगरे नी सारे गमा पा पदम मनी दब मगरे सा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में, हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, रात की है बस न दिन के बुती, छू भी न पाए तुझको वो है करीब, रात की है बस वो दिन के बुती, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सयाद के फंदे से वो मोहलिक वबा से
तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा। तुमको छुड़ा के इज्जत वो देगा। मुश्किल घड़ी में संग रहेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा। हाथ पकड़ के संग चलेगा। मुरादे तुम्हारी पूरी करेगा। उम्र दराज तुमको करेगा। उम्र दराज तुमको करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सयाद के फंदे से वो मोहलिक वबा से छुड़ाएगा वो।
करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा। ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा। तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुमको सुना के इज्जत वो देगा। मुश्किल घड़ी में संग रहेगा, हर एक घटी को पूरा करेगा। हाथ पकड़ के संग चलेगा, मुरादे तुम्हारी वो पूरी करेगा। उम्र दराज तुमको करेगा, उम्र दराज तुमको करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले गाना के द्वारा। अभी हम सब जन यूथ मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। यूथ मीटिंग में और भी जवान लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग पूरे मन से, पूरे दिल से यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि जैसे हमको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वैसे और भी जवान लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आवाज़ उठाकर पूरे मन से आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर तू है शिवा। यस, हालेलुया, एवरलास्टिंग गॉड, हालेलुया, सोवर्जिन गॉड, हालेलुया। ओ यस, हालेलुया, मोस्ट हाई गॉड, हालेलुया, almighty God, hallelujah, hallelujah. I praise you, Jesus. I praise your holy name, O Lord. I lift up your name, O Jesus Christ, hallelujah. The name above all name, O Jesus, hallelujah. Yes, Yeshua, hallelujah. मैं प्रार्थना करती तेरे नाम के महिमा के लिए। अब तू अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमारे सोच से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर तू है, हालेलुया। तू कहता है देख, अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। यस, तू सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। मृत्यु को तक तूने हरा दिया परमेश्वर, हालेलुया। अब आज हम प्रार्थना करते यीशुआ, तेरे नाम के महिमा के लिए यूथ मीटिंग प्रभु तूने दिया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती परमेश्वर। आज इस वक्त में परमेश्वर, ऐसे प्रभु वक्त में यीशु मसीह, हालेलुया, पापा तू हमें अच्छे वचनों से तृप्त कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, हालेलुया। वचन कहता है कि तुम 7 समुंदर पार ढूंढोगे तो भी वचन नहीं मिलेगा। ऐसा एक वक्त आएगा पर यीशु तू आज इन वचन की भरपूरी दिया है, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते और भी जवान इस वचन के बीच में, इस झुंड के बीच में शामिल हो प्रभुआ। जो वचन तूने दिया है, हालेलुया, उसको स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह, ये सुनने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, तू कार्य कर। 4 दिशाओं से तेरे नाम के महिमा के लिए तू लोगों को लेकर आ परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, तू कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यस, मांगने से पहले तू दे दिया, मैं विश्वास करती हूँ यीशुआ। यस, हालेलुया, हर एक जाति, हर एक नेशन यीशु अधिकारी नाम में इस चर्च में, हालेलुया, 4 दिशाओं से मैं आए, हालेलुया, हालेलुया। एक खाली जगह यीशु अधिकारी नाम में फील हो जाए, हालेलुया। अब तेरे कार्य यहाँ पर हो, हालेलुया, तो अद्भुत रीत्या कार्य करे, मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया। हर एक ऑब्स्ट्रैकल्स, हर एक रुकावटें यीशु अधिकारी नाम में कैंसिल कर रही हूँ, हालेलुया। अब हमें धन्यवाद करते, मैं विश्वास करती हूँ तूने प्रार्थना को सुना, आमीन और हाँ किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। अभी आगे के लिए हम प्रेयर करेंगे और हमारे बीच में साक्षी प्रेयर करेंगे। अभी
यीशु पप्पा आदिम प्रभु, यहाँ तेरी उपस्थित इन बातों के लिए पप्पा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। हम सभी को पप्पा आपने एकत्रित किया प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु यीशु पप्पा, जितने भी जवान बच्चा आए प्रभु सभी को पप्पा ब्लेस कर प्रभु यीशु पप्पा। मैं हर एक जवान के लिए पप्पा मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु। आदिम जिन लोग पप्पा नहीं आ रहे प्रभु उन सभी को लेकर आ प्रभु यीशु पप्पा, चारों तरफ से लोगों को लेकर आइए पप्पा, ताकि प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु मैं सिस्टर जी को परिपूर्ण तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, आपकी अगुवाई के द्वारा प्रभु यीशु पप्पा, आपकी बल शक्ति के द्वारा प्रभु, आपकी समझ के द्वारा प्रभु सिस्टर जी को परिपूर्ण आप चलाइए प्रभु। उनके मुंह से प्रभु हर एक वचन प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु यीशु पप्पा। आदिम जितने भी जवान बच्चे बैठे प्रभु उन सभी को प्रभु वचनों के ऊपर प्रभु ध्यान देकर प्रभु तेरी राहों पर चलने के लिए पप्पा आप सहायता कर प्रभु। वचन को ग्रहण करने के लिए हर एक के मन में प्रभु अच्छी हृदय पप्पा तू दीजिए राजा। मैं विश्वास कर रही हूँ प्रभु यीशु पप्पा, आराधना के द्वारा हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु यीशु पप्पा। हर एक रुकावट को मैं यीशु के नाम से कैंसिल कर रही हूँ प्रभु। मैं विश्वास कर रही हूँ जितने भी जवान बच्चे इस संसार में पप्पा भटक रहे प्रभु अब सभी को लेकर आ रहे प्रभु यीशु पप्पा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनर कबूल कर आमीन। Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा प्रभु यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की।
अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार ओ अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार ओ महिमा महिमा यीशु की महिमा महिमा यीशु की महिमा महिमा प्रभु ये महिमा महिमा यीशु की महिमा महिमा प्रभु यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया यीशुवे ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया जय यीशु हालेलुया हालेलुया जय यीशु हालेलुया 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 जय यीशु हालेलुया हालेलुया जय यीशु हालेलुया 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 स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया स्तुति हो राजा स्तुति हो राजा स्तुति हो राजा स्तुति हो राजा ओ धन्यवाद 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 हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो आराधना 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सभी को प्रभु यीशु मसीह आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा लेकर आया प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ पूरा जगह अब आप पूरा सराउंडिंग्स को पूरा हालेलुया अपने कंट्रोल में लेकर आप चला रहे हो प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा शैतान की सारे सोचों को प्रभु पूरा पूरा तूने नष्ट किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र लहू में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने डाब के प्रभु यीशु मसीह संभाल रहा है प्रभु धन्यवाद देते हैं पूरा सराउंडिंग्स को प्रभु हालेलुया पूरा जगह को यीशु मसीह का पवित्र लहू में यीशु मसीह का पवित्र लहू में सील किया गया है पापा धन्यवाद देते हैं प्रभु केवल तुझको ही महिमा मिले सारी आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन बोलेंगे आमीन हालेलुया यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आइए समय में वचन में आगे बढ़े Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Stotram, stotram. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Stotram, stotram. Thank you, Lord. Hallelujah. दूसरा इतिहास की किताब इसमें 36 का 15 पढ़ेंगे 36 का 15 ओके पढ़िए माइक लीजिए लीजिए थैंक यू जीसस हालेलुया उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था यस प्रार्थना करेंगे हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु इस वचनों से प्रभु हमसे बातें कीजिए इस वचनों में छुपी हुई धन को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बुद्धि को खोलिए प्रभु हालेलुया क्योंकि प्रभु मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाली बातों से तृप्त होता है आज दिन पापा आपकी बातों से तृप्त होने के लिए
आप जो बातें करना चाहते हो उस बातों से प्रभु हम तृप्त होकर आपके रास्तों पर चलने के लिए प्रभु सहायता कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में का वचन पढ़े एक बार 16। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को हाँ। ठट्टों में उड़ाते, हाँ उसके वचनों को तुच्छ जानते हाँ। और उसके हाँ। नबियों की हंसी करते थे। हाँ। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। यस, हालेलुया। हम गए हफ्ते तक हम लोग बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने सीखे थे, तो ये हफ्ता हम पूरा ये बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम जो राजा को देखे थे उसके बाद में का राजा का नाम है योशियाह। योशियाह नाम का राजा को हम देखते हैं इसमें। तो ये राजा का खास बात है कि बहुत अच्छा भक्ति किया इसने। 12 साल की उम्र में राज्य में आया उसने। 12 साल की उम्र से लेकर बहुत अच्छा परमेश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति, और राज्य को भी बहुत अच्छा से चलाया है उसने। एक बार पढ़ेंगे 35 में एक पढ़ेंगे, एक बार 34 में एक पढ़ेंगे। हाँ, जब योशिय्याह राज्य करने लगा, हाँ। तब वह 8 वर्ष का 8 था वर्ष का था। हाँ, और यरूशलेम में हाँ। 31 वर्ष तक 31 वर्ष तक मतलब 31 ईयर्स, हाँ, राज्य करता रहा। राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसे ही उसने किया था। और जिन मार्गों पर उसका हाँ। मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, हाँ, उन्हीं पर वह भी चला करता था, और Yes. उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाई ओर। यस, बहुत अच्छा भक्ति उसने किया। लास्ट तक भी उसने बहुत अच्छा भक्ति किया। व्यक्ति को, ये राजा को हम देख सकते हैं। लास्ट में एक मिस्टेक की वजह से उनकी जान चली जाती है, तो वो मिस्टेक के रूप में देखने से नहीं, उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। इनकी भक्ति के सामने उनका लास्ट जो एक मिस्टेक, जो गलत निर्णय उसने लिया था, उसके वजह से उनकी जान चले जाती है। तो वो आपको पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हैं आप। 35 में रहता है वो बात, तो 35 में वो बातों को हम देख सकते हैं। ये 2 अध्याय में 34 और 35 में इसके बारे में लिखी होती है। तो बहुत अच्छा भक्ति किया उसने, परमेश्वर के मार्ग पर अच्छा से चला, जो अपने पितरों ने किया हुआ गलतियों को सुधारते हुए आता है वो। और इतना ही तक नहीं, ये केवल ये राजा यहूदी राज्य को ही नहीं, इज़राइल राजा यरोबाम के समय में डिवाइड हो गया था, वो राज्य को भी अपने कंट्रोल में लेता है। वो राज्य को भी अपने कंट्रोल में लेकर जो उस देश में मूर्तियों को, बड़े बड़े मूर्तियों को जो यरोबाम ने बनाया था, वो उन सारे मूर्तियों को और वेदियों को पूरा हटाकर जलाकर राख कर देता है। जो वादा यरोबाम के समय में एक भविष्यवक्ता आकर कहता है कि देख, ये जो तूने बनाया ना, एक राजा आएगा, वो राजा आकर इसे चकनाचूर बना देगा, ये मूर्तियों को राख कर देगा। ऐसे एक राजा आएगा। जो वादा यरोबाम के समय में परमेश्वर ने कहा, वो वादा को यहाँ यहोशू के समय में पूरा करता है परमेश्वर। यही राजा के द्वारा वो सारे कामों को करता है। अच्छा बात है, बहुत अच्छा से इसने राज्य किया है। तो ये राज्य करते करते वक्त एक बार क्या करता है, वो खास बात हमें बात करना चाहिए कि वो राज्य करते करते वक्त एक काम करता है। एक बार अपना मंदिर को, जो यरूशलेम का जो देवालय है, मंदिर है, उस मंदिर को शुद्ध करने के लिए आज्ञा देता है। तो वो मंदिर को शुद्ध करते वक्त 18 साल का उम्र में भी उस समय में उसकी, तो वो मंदिर को शुद्ध करते वक्त वहाँ याजकों को वहाँ एक किताब मिलता है। वो किताब है व्यवस्था, जो मूसा के हाथों से लिखी हुई व्यवस्था, वो व्यवस्था मिलता है उन्हें। इसके बीच में मतलब दाऊद के बाद में, सोलोमन के बाद में वो व्यवस्था को निकाल के कोई पढ़ा नहीं था, किसी ने पढ़ा नहीं था। हम जानते हैं ना, सोलोमन ने उस व्यवस्था को छोड़ ही दिया था, पढ़ना छोड़कर अन्य जातियों के में घुस गया था, है ना। तो तब से लेकर वो व्यवस्था को बाहर निकाल के पढ़ने वाला कोई नहीं था, कोई राजा उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मगर जब ये राजा आया तो इसने मंदिर को शुद्ध करवाते वक्त उसे ये पुस्तक मिलता है, व्यवस्था की किताब। तो ये व्यवस्था की किताब तुरंत वो लोग लेकर आके राजा के सामने पढ़ते हैं। पढ़ते वक्त उसमें जो जो बातें लिखी गई है, व्यवस्था विवरण मेन व्यवस्था विवरण जो है ना, वो बात है। व्यवस्था विवरण में 38 अध्याय में जो बातें लिखी होती है आशीष और श्राप के बारे में, ये सारे बातों को जब उनके सामने पढ़ के सुनाते हैं तो तुरंत राजा अपने कपड़े को फाड़ कर
पीट अपने अपने छाती को पीट पीट कर रोते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करता है। किस विषय का पश्चाताप? इसने तो कुछ गलती नहीं किया, इसने तो अच्छा से चला, मगर किसके विषय में वो पश्चाताप कर रहा है? अपने पितरों ने किया हुआ, बाप दादों ने किया हुआ गलतियों को याद करते हुए। क्योंकि परमेश्वर उस व्यवस्था में ऐसा लिखता है कि तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तो, व्यवस्था के अनुसार मैंने जो आज्ञा तुम्हें दिया, इस आज्ञा के अनुसार तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा श्राप आएगा, शत्रु लोग आकर तुम्हें उठा के लेकर जाएंगे। ये सारी बातें जब वो पढ़ता है तो बहुत पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करता है। वो बात हम पढ़ सकते हैं एक बार 35 में हालेलुया 35 में हम पढ़ेंगे 18 पढ़िए, 34 में 18 पढ़िए। मेरा आवाज यहाँ कम हो रही है। हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया हालेलुया। हाँ, फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया हाँ। कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। हाँ। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह शापान के पुत्र, अहीकाम मीका के पुत्र, अदबोन शापान मंत्री और असायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और वहां वो पश्चाताप करने के बाद एक बात कहता है कि मेरे लिए कोई भविष्यवक्ता यहाँ है तो आप में से कोई जानते हैं तो भविष्यवक्ता के पास ये पुस्तक को ले जाइए, और क्या करना है आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है। मतलब हमने बात नहीं सुना, हमारे पितरों से लेकर बात नहीं सुना। और यशायाह की किताब, यशायाह भी इसके पहले यशायाह भी आता है, वो भी चेतावनी देता है। कितने भी भविष्यवक्ता आए हैं उन लोगों ने चेतावनी दिया, मगर कोई राजा सुतरा कोई राजा नहीं सुतरा। तो इन सारे बातों को लेकर यहाँ रोते हुए एक बात कहता है कि कोई मेरे लिए भविष्यवक्ता को लेकर आइए और उन्हें पूछिए कि मुझे अभी क्या करना है। तो तभी वहाँ वो जो सेवक है, सेवक लोग जाकर, इधर देखिए वो लोग बैठेंगे, नो प्रॉब्लम। वेदांत आगे आ जाओ। ओके, तो वो लोग ले जाकर ये बात को वहां हुल्दा नाम का एक प्रवक्तनी रहती है, हुल्दा नामक एक प्रवक्तनी रहती है। एक क्या बोलते हैं, प्रवक्तनी बोलते हैं ना, लेडी। प्रवक्ताओं में मतलब भविष्यवक्तनी, हाँ भविष्यवक्तनी, ऐसे एक प्रवक्तनी के पास वो बात को ले जाते हैं। तो तुरंत वहाँ वो प्रार्थना करके सारे बातें बोलती है कि हाँ परमेश्वर का कोप आने वाला है, क्योंकि आपके बाप दादों ने किसी ने भी मतलब अच्छा से नहीं जी पाया, इसके वजह से क्रोध आने ही वाला है उस पुस्तक के अनुसार। मगर यशायाह तुम सुनो, तुमने परमेश्वर के सामने खरा जिंदगी जिया है, तुम परमेश्वर के सामने रोते हुए अपने पापों को कबूल किया है, तो इसीलिए परमेश्वर तुमसे एक बात कह रहा है, तुम तुम्हारे पितरों के साथ अच्छा, मतलब तेरे पितरों के क्या बोलते खबर में अच्छा से जाएगा। कोई टेंशन मत लो, तेरे ऊपर कुछ विपत्ति नहीं आएगा, तेरे देखते हुए तेरे ऊपर विपत्ति नहीं आएगा, तेरे जाने के बाद वो विपत्ति आने वाला है। क्लियरली वहाँ वो भविष्यवक्तनी बोल देती है कि तुम्हारे जाने के बाद जो परमेश्वर ने इस आज्ञाओं के अनुसार बोला था वो पूरा करने वाला है परमेश्वर। मतलब उनकी बंधुआई में जाने का बहुत निकट है, बंधुआई में जाने के लिए बहुत निकट है। मतलब अभी योशिया के टाइम में भी आ सकता था, मगर उनकी अच्छा भक्ति या उनकी क्या बोलते पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने उधर से हटाकर नेक्स्ट पीढ़ी में डाल दिया है। हालेलुया। वो वचन को एक बार हम पढ़ते हैं 34 में 32 से वो बात लिखी होती है, 33 पढ़ेंगे। योशिय्याह ने इज़राइल के सब देशों में वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले उन सबों की उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व मानना और पहले 34 में 33 में बोली, 34 में ही है, 34 में है वो।
सॉरी 34 में 23 वही पढ़े। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उसे यह कहो, यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाकर और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी यहोवा की यह वाणी है। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इनके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने योशु को एक, कौन सा नाम है इसका हिंदी में, योशिया, ओके, योशिया, ये भक्त को प्रभु ने एक अच्छा वादा दिया कि तेरे टाइम में ये विपत्ति नहीं होगा। दूसरा बात है, तू क्या किया है, मेरे सामने पश्चाताप किया है। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, उनके पास जो कोई भी आकर घमंड से कॉलर उठाने वाले को परमेश्वर कभी भी नहीं करता। हालेलुया। प्रभु का वचन एक ऐसा लिखी होती है जो दीनता दिखाता है उसे परमेश्वर ऊंचा बढ़ाता है, जो ऊंचा बढ़ना चाहता है उन्हें प्रभु नीचे कर देता है। जो घमंड करते हैं परमेश्वर के सामने उसे परमेश्वर क्या करेगा, नीचे करेगा। परमेश्वर के सामने घमंड नहीं चलती है, परमेश्वर के सामने दीनता चलती है। हालेलुया। दीनता मतलब क्या है, दीनता मतलब क्या होता है, दीनता मतलब वाइट कपड़े पहनो, पूरा वाइट पहनो, पूरा ऑयल लगाओ, है ना। कुछ कलीसिया लोग ऐसा करते हैं, मैं उनको निंदा नहीं कर रही हूँ। दीनता मतलब वो नहीं है ऊपर का दिखाने का, वो नहीं दीनता मतलब, या पूरा क्रश हो गया कपड़े पहनो, घर पे अच्छा पहनो और चर्च में आते वक्त बहुत ऐसा कपड़ा पहनो कि बहुत गरीब के जैसा दिखो, वो नहीं है दीनता मतलब। दीनता मतलब ये होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सामने, हालेलुया, प्रभु मैं पापी था मगर तूने मुझे उस पाप की गंदगी से उठाकर तेरे उपस्थिति में तूने खड़ा किया है। हालेलुया, यस, हालेलुया। हम किसी बात के लिए घमंड करने के लिए नहीं हो सकता है, कोई भी बात हमारे जीवन में घमंड के लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। घमंड करना है तो किसके लिए घमंड करना है, यहाँ परमेश्वर के लिए या यीशु मसीह के लिए हमें घमंड करना है। हालेलुया। तो यहाँ इस जगह पर वही बात को देखते हैं कि वो अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर के सामने गए, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया। वो अपने अंदर की सारी गंदगी को निकाल दिया। पहला बात है कि सारी मूर्तियों को उसने हटा दिया, गंदगी को निकाल दिया। वो दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण किया है। आज दिन प्रभु भी यही चाहता है, यीशु मसीह इस धरती पर हमारे सारे गंदगी को धोकर शुद्ध करने के लिए आया, तो वो लहू को लेकर हमें शुद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय में जो कुछ भी गंदगी बना हुआ है, वो सारे गंदगी को यीशु मसीह का पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करते हुए पापों के विषय में, हालेलुया, हम दीन होना जरूरी है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत आता है। और परमेश्वर एक वादा हमसे कहता है, जितने लोग यीशु के लहू से धोए हैं, जितने लोग यीशु मसीह के सामने झुककर अपने पापों का पश्चाताप किया है, उन सभी के ऊपर उनके अनुग्रह बहुत आयत से आता है। हालेलुया। और वो एक वादा कहता है, अनंत जीवन तेरा है। यहाँ इनको एक वादा मिला था, वो वादा क्या है, तू तेरे पुरखों के साथ शांति से जाएगा, और दूसरा तेरे समय में, तेरे समय में देश में कुछ भी हानि को नहीं देखेगा तू। हालेलुया। तो वैसे ही उनके लाइफ में वो आशीष को देखता है, वो वादा को पूरा होना देखता है। तो उसके बाद में जो राजाएं आए हैं, उसके बाद में कम से कम 4 राजा आते हैं।
4 राजा में पहला राजा मतलब इसका बेटा आता है। वो बेटा केवल 3 महीना प्रभुता करता है। उसको हटाकर मिस्र देश का राजा आता है, उसको हटाकर उसका भाई को राजा बनाता है। हाँ, वो कम से कम 11 साल प्रभुता करता है। फिर उसके बाद में उसका बेटा आता है, वो भी 3 महीना प्रभुता करता है। बाबिलोन राजा आकर उसे हटाकर और दूसरा मतलब उसका बेटा को, उसका नाम है सिदकिया, लास्ट राजा सिदकिया उसका नाम है। वो सिदकिया के टाइम में बाबिलोन राजा आकर पूरा देश को सत्यानाश करके, राख करके, पूरा मंदिर को जला के, पहले बार मंदिर जलाया गया था उस समय में। हालेलुया। जो सुलेमान के हाथों से बनाया गया मंदिर सिदकिया के टाइम में बाबिलोनों के हाथों में जलाया गया था। वो बातों को हम लोग 36 लास्ट में हम देखते हैं। तो इससे पहले क्या परमेश्वर ने उन लोगों को चेतावनी नहीं दिया? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जितने भी राजा आए थे ना, पहले से लेकर जितने भी राजा आए थे, सभी राजाओं के सामने परमेश्वर किसी ना किसी भविष्यवक्ता को भेजकर चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं किया कि अभी योशिया चला गया, योशिया के बाद में उसका बेटा आया, उसके टाइम में भी भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वो तो मन फिराए। परमेश्वर चाहता है कि किसी के ऊपर दंड नहीं आए। समझ लो ये बात कि परमेश्वर का मन कभी भी दंड की, इसीलिए कहता है कि मसीह यीशु में अभी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह में आए हैं, सुसमाचार को सुनकर, यीशु मसीह के बारे में जब सुसमाचार तुम्हारे कानों में आती है तो उस सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह के अंडर में तुम आए हो, यीशु मसीह के लहू से तुम खरीदे गए हो, यीशु मसीह के लहू से तुम शुद्ध हो गए हो, तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? प्रभु दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक के पास सुसमाचार भेज रहा है। अपने 12 चेलों को इस्तेमाल करके एशिया कॉन्टिनेंट में पूरा सुसमाचार को सुनाया। फिर उसके बाद में उनके चेले हमारे तक पहुंचा सुसमाचार। मतलब परमेश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर दंड आना चाहिए ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब न्याय का दिन होगा, जजमेंट, जब न्याय का दिन होगा, उस समय में जितने भी इंसान प्रभु के सामने आते हैं, तो उनमें से कोई भी मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया गया है ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा प्रभु ने सभी के सामने सुसमाचार की सेवकाई को करवा रहा है। मैं भी किसी एरियाज में सुसमाचार की सेवकाई नहीं पहुंच रहा, तो खुद परमेश्वर ही जाकर उन्हें सुसमाचार दे रहा है। आप जानते हो? हालेलुया। हाँ, जिस जगह पे मतलब सुसमाचार पहुंचने के लिए स्कोप नहीं है, खास करके बोलना है तो क्या बोलते हैं, अरब कंट्रीज, जो कंट्रीज है जो कट्टर मीडियंस रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, तो उनमें कोई मतलब जाकर सुसमाचार देने की स्कोप नहीं। तो परमेश्वर ऐसा कार्य कर रहा है, सपनों में परमेश्वर सुसमाचार की सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। सपनों के द्वारा बातें कर रहा है। इससे बहुत सारे गवाही वहां से सुनाई देती है। उनको सपनों के द्वारा यीशु मसीह कौन है ऐसा सुसमाचार सुनाई दे, ताकि अंत के दिन में कोई भी ना बोले कि मेरे पास यीशु मसीह का शब्द सुना ही नहीं दिया है करके नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। किसी ना किसी रीति से प्रभु सुसमाचार की सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। तो इन 4 राजा जो एशिया के बाद में जो 4 राजा है, उनके टाइम में भी प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को भेजकर उनके पास व्यवस्था के बारे में बातें किया। तुम मन फिराओ, क्योंकि शत्रु आने वाला है। तुम मन फिराओ, अंत होने वाला है, राज्य का अंत होने वाला है। मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा। वही बात हमने पढ़े है 36 में 15। पढ़ेंगे और एक बार पढ़िए 36 में 15। हाँ, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से क्या किया? बड़ा यत्न किया। परमेश्वर ने क्या किया है? यत्न। परमेश्वर को कोई इंसान नरक में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार प्रभु के कोप के बारे में या क्रोध के बारे में हम सुनते वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। हाँ, एक साइड वो न्याय करने वाला है, वो न्याय में कोई नहीं आना चाहिए। इसीलिए पहले ही परमेश्वर उनको उस न्याय से छुटकारा देने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करता रहता है। हालेलुया। यस, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर
सुसमाचार को ले जाने के लिए किसी न किसी को प्रेरणा देता रहता है। मैं भी आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें कर रहे होंगे कि आपने उद्धार पाया, मगर आपके मुंह में जो रखा परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवकाई दूसरों तक ले जा रही या नहीं? आपके कोलीग्स, आपके अड़ोस पड़ोस, हालेलुया, यीशु के बारे में बताना चाहिए, यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताइए। हाँ सिस्टर मैं क्या बताऊं, मैं तो नया हूं, नो प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में यीशु ने क्या किया वो बताइए। हालेलुया, यीशु ने मेरे लाइफ में ऐसा कार्य किया, मेरे परिवार में ऐसा किया, मैं ऐसी स्थिति में थी, पहले मेरा हालत ऐसा था, प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। बोल सकते ये सुसमाचार है। हालेलुया, हम कैसे ना कैसे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। हालेलुया, यहाँ परमेश्वर ने उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया कि बड़ा यत्न से, क्या किया है परमेश्वर ने? बड़ा यत्न से। उनके समय में बड़े बड़े भविष्यवक्ताएं उनके सामने आए थे। योएल नाम का भविष्यवक्ता उसी के समय में आया था, और इर्मिया भविष्यवक्ता उसी के समय में आया था। इतने इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इनके सामने भेजा ताकि ये लोग अपने मन फिराकर, में भी जैसे योशिया ने अपना मन फिराकर पश्चाताप किया, वैसे ये राजा भी, ये लोग राजा भी मन का फिराव करके पश्चाताप करता। तो प्रभु उनसे भी बोलता था, बेटा तेरा पश्चाताप को मैंने देखा, चलेगा, तेरे टाइम में वो नहीं आएगा, बोलेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु चाहता है दंड नहीं देना चाहिए। वो मेरे सामने दीन होकर मेरे वचन को सुनकर मन फिराया तो बच गया। हालेलुया, आज इन इतना वचन सुनने के बाद भी प्रभु का वचन सीधा हमारे दिल में कभी कभी घुसता है कि ये आपके लिए ही है, मगर उस समय में हमारे हृदय को कठोर करके हम बैठेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, यहाँ इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने बड़े यत्न से उनके सामने भेजा भविष्यवक्ताओं को। हाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए वही वचन। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से हाँ, उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा, हाँ क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर हाँ, तरस खाता था। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वो पाप में पड़े हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं, मूर्तियों को ले आके पूजा कर रहे हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो सारे काम वो लोग कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर क्या कर रहा है? पहले बात बोलिए, क्या कर रहा है? तरस खाता। क्या कर रहा है? तरस खा रहा है। हालेलुया, प्रभु का वचन, एक वचन ऐसा लिखी होती है, कोई निकाल सकते हैं तो निकालिए। रोमियो का किताब में वो वचन है, मे बी 5 अध्याय में लास्ट वर्ड है, कोई पढ़ सकते हैं क्या? पाप जहां है वहां परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ तो पढ़िए वो एक बार, रोमियो का किताब, हाँ हाँ 5 का ना, 5 का 20, हाँ पढ़िए। व्यवस्था बीच में आ गई कि हाँ, अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। हो, उससे भी अधिक परमेश्वर ने अनुग्रह उन पर दिखाया है। पाप आया तो परमेश्वर का, हम जो सुनते हैं क्या करते हैं? परमेश्वर क्रोध आएगा, है ना? देखिए नहीं है ना, वही तो हम पढ़ते हैं ना। पाप जहां है वहां परमेश्वर का क्रोध आता है, मगर उससे पहले क्रोध आता है, सही है, वो बात सही है, न्याय करता है, वो सही बात है, मगर उससे भी पहले परमेश्वर का प्रेम आता है उस व्यक्ति के ऊपर, ताकि वो दंड के आज्ञा में ना जाए, वो दंड के मार्ग पे ना जाए, वो पाताल में ना जाए, वो नरक की ओर ना जाए। इससे पहले परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाकर किसी ना किसी को भेजता है उनके पास। हालेलुया, हालेलुया। हम एक गवाही सुने थे, टाइम है क्या मेरा? है, ओके। हमने एक गवाही सुने थे, मे भी 1-2 बार मैंने बताई थी, फिर भी और एक बार बताना चाहती हूँ। पाकिस्तान में हुआ, सच में घटना है ये। पाकिस्तान में इसकी नाम गुलशाना एस्तर, वेरी गुड, हाँ, गुलशाना एस्तर नाम की पाकिस्तान में एक लड़की रहती थी, लड़की, छोटी सी लड़की। उसकी प्रॉब्लम था कि उनकी दोनों पैरों में जान नहीं था, मतलब वो चल नहीं सकती थी, तो वैसे ही बैठे रहती थी या लेटे रहती थी, वो चलने का उसका ताकत नहीं था। उसका पिताजी और वो लोग बहुत धनवान लोग हैं, तो उन्हें कई कई जगहों में घुमाते हैं कि उसे ठीक करने के लिए। जितना उनके था वो सारे, उनकी जो कुछ भी रहता है ना रीति रिवाज के अनुसार, वो सारे मतलब एरोप्लेन में ले जाता था, क्योंकि बहुत पैसा वाला है उनके पिताजी, उनकी 2 भाई है वो औरत की, मतलब वो लड़की की, तो बहुत उसे घुमाते हैं उसे ठीक करने के लिए, मगर कहाँ भी उसको ठीक नहीं होती थी। तो एक बार ऐसा हो गया था कि उसके कमरे में कुरान, उनका कुरान जो है ना, कुरान रहता है। तो एक बार उनकी काम करने वाली औरत क्या करती है, वो कुरान को निकालती है ऊपर से, साफ सफाई करते वक्त कुरान को निकालती है। निकालते वक्त फिर वो अपने हाथ में लेती है, ये गुलशाना एस्तर अपने हाथ में लेकर उसे
पढ़ने की कोशिश करती है। उसमें एक शब्द ऐसा लिखी होती है कि कन्या मरिया के गर्भ में से ईसा मसीह पैदा होगा, वो क्या करेगा कि लंगड़ों को चलने की ताकत देगा, अंधों को दृष्टि देगा। ऐसा एक शब्द उनकी कुरान में लिखी है। तो ये बात वो पढ़ती है, मतलब उसको एक आशा आती है कि ईसा मसीह कौन है। देखिए सुसमाचार किसने दिया था? वहां कोई दिया है क्या? जाके किसी को जाने के लिए हो सकता है क्या? नहीं। परमेश्वर कैसे रास्ता खोलिए देखिए वहां, हालेलुया, ताकि उस औरत के द्वारा पाकिस्तान में सुसमाचार की सेवकाई होना चाहिए, हालेलुया। वो प्लान था गुलशन एस्तर के जीवन में, हालेलुया। तो वो बात सुनकर तुरंत वो प्रार्थना करती है कि ईसा मसीह कौन है? ए ईसा मसीह तू कौन है मैं नहीं जानती, मगर मैं लंगड़ी हूं, मुझे तू ठीक करेगा तो तू ही सच्चा खुदा करके मैं विश्वास करूंगी। बस वो रात वही प्रार्थना करके वो अपने बिस्तर पर सो जाती है। जैसे उस बिस्तर पर सो जाती है, मिडनाइट में वो पुस्तक मैंने पढ़ी थी, ऐसे पुस्तक में लिखी होती है, मिडनाइट में उसका पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, पूरा रोशनी से भरकर वहां एक पूरा वाइट और चमकदार पूरा उनके शरीर और उनके कपड़े, उनके बाल पूरा मतलब चमकता है। वैसे एक आदमी उनके सामने खड़ा होता है। फिर उतना ही तक नहीं, उसके सारे बिस्तर के चारों ओर 12 लोग आके खड़े होते हैं, हालेलुया। 12 लोग स्वर्गदूतों के समान दिखते हैं मगर स्वर्गदूत नहीं है। वो आके ऐसा उनके चारों ओर रहते हैं। बीच में एक व्यक्ति आकर उस लड़की से बोलते हैं कि हे गुलशाना, तू उठ के अपने पैरों से खड़े हो जा। बस वही शब्द बोलता है वो व्यक्ति। वो लड़की उठ के अपने बिस्तर से खड़ी होती है, चलती फिरती, उस समय में चिल्लाती, वो बहुत चिल्लाती है। वो रोशनी को नीचे चिल्लाना आवाज को सुनकर, क्योंकि वो अपना कमरे में रहते हैं, तो नीचे जो क्या बोलते हैं माली रहता है ना, वो माली वो चीख की आवाज को देखकर कमरे की ओर देखता तो कमरा पूरा रोशनी से, उसकी खिड़की बहुत रोशनी से भरा होती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि इतना रोशनी इस घर में क्यों आया है। तो फिर तुरंत वो लड़की अपने कमरे से बाहर आकर, कभी भी वो अपने कमरे से किसी बिना सहायता से बाहर नहीं आती है। ऐसे एक लड़की भाग के बाहर आके अपने पिताजी के कमरे में जाकर बोलती है, पापा मैं ठीक हो गई हूँ, ईसा मसीह ने मुझे ठीक किया है, हालेलुया। तुरंत पिताजी उसका हालत को देखकर बहुत खुश हो जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा बात है। मगर तुरंत बोलता है, किसने ठीक किया तुझे? ईसा मसीह ने ठीक किया। नहीं, तो ऐसा नहीं बोलने का, तुझे ऐसा नहीं बोलने का, ईसा मसीह नहीं, हमारा खुदा ने ठीक किया, ऐसा बोलने का। वो बोलती है, नहीं, मैंने उस खुदा को बहुत प्रार्थना किया मगर उसने मुझे ठीक नहीं किया। ईसा मसीह का नाम लिया मैंने, तभी मैं ठीक हो गई हूँ। मगर उसका पिताजी, उनका भाई नहीं मानते इस बात को। तुरंत उसका भाई, उनके पिताजी बहुत उनका मुंह को चुप करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मतलब कुछ महीने तक वो कोशिश करते हैं मगर वो मुंह बंद नहीं रखती। जितने भी घर पे आते हैं ना देखने के लिए, उसे बोलती है कि ईसा मसीह ने मुझे ठीक किया। तो आकर में उसका पिताजी और वो बड़े लोग, उनके घर के बड़े लोग बोलते हैं कि तुझे घर पे नहीं रहने का, तो अभी बाहर निकल जा। तो वो लड़की उस घर को छोड़कर बाहर आके कलीसिया में जुड़ती है। फिर उसके बाद में अच्छा सेवकाई करने के लिए, मैं भी आप जब भी वो जिंदा है, मैं भी उसको आपने यूट्यूब में सर्च करोगे तो उसका प्रचार आता है। वो प्रचार करते हुए, खड़े होकर प्रचार करते हुए हम देखते हैं उसे। अभी थोड़ा सा हेल्दी हो गई है, अभी बहुत बूढ़ी हो गई है। मैं अभी वो लंदन में या पेरिस में कहाँ तो वो सेवकाई कर रही है, क्योंकि उधर मतलब पाकिस्तान में भी कई साल वो सेवकाई करने के बाद वहाँ से उसे हटा देते हैं कि ये सेवकाई ज़्यादा कर रही है, अपने लोगों को ऐसा मतलब कर रही है करके उसे वहाँ से भी हटा देते हैं। तो वहाँ से वो चले जाती है लंदन में भी, उधर जाके वहाँ सेवकाई करना शुरू करती है। तो उसका अभी भी प्रचार मिलता है, आपको यूट्यूब में सर्च करोगे तो गुलशाना एस्तर के ऐसा आप सर्च करो, उसका प्रचार आपको मिलेगा, उसका पूरा हिस्ट्री मिलेगा, आपको पूरा गवाही मिलेगा, उसका बुक भी मिलेगा। मैं भी, मेरे पास है वो बुक, मैं ट्राई करूँगी ढूंढ के आपको दूंगी, किसी को भी पढ़ के दूसरों को दीजिए। बहुत अच्छा पुस्तक है, उसमें बहुत अपने अनुभवों को लिखती है उसमें, कि वो अपने सेवकाई में कैसे कैसे मुसीबत आया था, उस मुसीबत के बीच में यीशु ने कैसे उनकी सहायता किया, उनकी चेलों को बेचकर कैसे उनकी सहायता किया। एक उसमें एक ऐसा लिखी होती है गवाही, उसमें एक गवाही ऐसा लिखी होती है कि एक बार वो क्या करती है कि वो बाहर आ गई, अभी पाकिस्तान में ही
आने के बाद वो सेवकाई के लिए कलीसिया का एक मीटिंग के लिए जाती है। मीटिंग में जाकर वो आती है, फिर वापस फिर से वो अपना कमरे मतलब रूम मतलब उसके घर पे जाने के लिए वो आती है। उस समय का टाइम था रात को 1 बजता है, रात का 1 बजने का टाइम था। उस समय में कोई रास्ते पर नहीं रहते हैं ना, और वो पाकिस्तान में औरत बाहर निकलना मामूली बात नहीं है, क्या नहीं? तो ऐसे समय में वो बाहर निकलते वक्त वो प्रार्थना करती है, प्रभु इस समय में रास्ते पे कोई नहीं है, मगर मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे पास स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि तुझे कोई विपत्ति ना आए। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस जगह पर तूने मेरे लिए स्वर्गदूतों को रखा और तू मेरे साथ है। ऐसा वो छोटा सा प्रेयर करती है। छोटा सा प्रेयर करने के बाद उसके सामने एक ऑटो आके खड़े होती है, एक रिक्शा आके उसके सामने खड़ी होती है। तो फिर रिक्शा वाला बोलता है कि कहाँ जाना है आपको? तो ये बोलती है तो आओ आके चढ़ जाओ, ऐसा बोलता है वो आदमी। तो आके अंदर आके चढ़ जाती है, विश्वास के साथ वो अंदर जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जिस रास्ते पे उसको ले जाना है वो रास्ते पे ले जाता है और वहाँ उस घर के सामने उसे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद तभी उसका फेस तभी तक नहीं देखती है, वो कौन रिक्शा चलाने वाला है उसको नहीं देखती है। उतरने के बाद उसको मतलब पैसा देने के लिए वो देखती है तो बोलता है नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए, ऐसा हाथ उठाकर नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। तो तभी वहां ऐसा लिखी होती है पीटर। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला पीटर आया करके वो लिखती है उस पुस्तक में। हालेलुया। मुझे प्रभु बचाने के लिए, मुझे मेरे घर तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपना चेला को भेजा मेरे पास। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है, वो उस पुस्तक में लिखती है। बहुत अच्छा पुस्तक है पुस्तक। तो ऐसा परमेश्वर देखिए, वो लड़की के पास किसने सुसमाचार लेकर गया? उस जगह पर कोई सुसमाचार नहीं दे पाएंगे, इसीलिए प्रभु ने ही उधर सुसमाचार को लेकर गया है। हालेलुया। हाँ, ऐसा है तो सिस्टर मैं किसी को भी सुसमाचार देने की जरूरत नहीं, परमेश्वर काम कर लेगा। नहीं 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 नहीं। फिलहाल प्रभु उस जगह पर गुलशन एस्तेर विश्वास में आने के बाद गुलशन एस्तेर को रखा कई लोगों को सुसमाचार देने के लिए। हालेलुया। मगर आपका हालत ऐसा नहीं है, आप सुसमाचार दे सकते हो दूसरों को। हालेलुया। मगर आप नहीं दोगे ना तभी परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपको बोलेगा, न्याय का दिन आपसे पूछे क्यों तुम नहीं दिए हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इंसान नरक में नहीं जाने। हालेलुया। यहाँ हम लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? बड़ा यत्न से, क्या कर रहा है? बड़ा यत्न से अपने दूतों को भेजा ताकि वो लोग कहाँ ना जाए? न्याय में नहीं जाए, खतरे में ना जाए, नरक में ना जाए। हालेलुया। तो आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे ये बात बोल रहा है कि हालेलुया, प्रभु ने हमें दिया हुआ उस जिम्मेदार को हम निभाएंगे। सुने या ना सुने, हमको बताना है। यस हालेलुया। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया? फिर और एक बार आएंगे इधर, जल्दी क्लोज कर देंगे इस वचनों को। 36 का 16 पढ़िए। उन लोगों ने क्या किया वहां? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को हाँ, ठट्टों में उड़ाते, ठट्टों में उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेलो, वचन आपके पास आते वक्त ठट्टा करना, खुद आप अपने ऊपर सजा को बुला रहे हो। समझ लो ये बात। प्रभु का वचन आपके पास आते वक्त हाँ ऐसे ही बोलेंगे, हे हु। ठट्टा मत करो। ठट्टा करना मतलब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को घमंड में दिखा रहे हो। प्रभु का वचन को हम लोग आदर करना चाहिए। बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो, छोटा बच्चा भी यहाँ आके बातें कर रहा है, सुनो कान खोलकर। हालेलुया। मगर ठट्ठा मत करो कभी भी। ठट्टा करना बहुत भयंकर पाप है। परमेश्वर का वचन को हम आदर नहीं कर रहा है वैसा लगता है। यहाँ पास्टर जी प्रचार करते वक्त मैं किसी को देखती हूँ कि बहुत दुख लगता है कि आपस में बातें करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, उस समय में मोबाइल उठा के बातें करते हैं। बहुत हम लोग परमेश्वर के वचनों के सामने आदर नहीं कर रहा है उसका मतलब। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आते वक्त प्रभु एक दास को खड़ा करके, एक दासी को खड़ा करके प्रभु का वचन यहाँ से भेज रहा, तो तुम उसे आदर नहीं करोगे तो उसे क्या बोलना चाहिए? हालेलुया। इसमें हमारी कुछ बड़ाई नहीं है, मगर परमेश्वर आपसे प्रेम करके वचन दे रहा है। हालेलुया। आपस में बात करना, हंसना, हंसी मजाक करना उस समय में, ये परमेश्वर का खिलाफ के काम है। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया था? यहाँ पढ़िए। परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, हाँ, उसके वचनों को तुच्छ जानते, वचनों को तुच्छ जानना, और उसके नबियों की हंसी करते थे, हंसी करते थे,
अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा हाँ। कि बचने का कोई उपाय न रहा। परमेश्वर का झुंझला उठने के बाद बचाने के लिए किसी को भी शक्ति नहीं रहता है। प्रभु आज दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दे रहा है। यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। ये बात बार बार आपके कानों में आ रही है। वचन सुनोगे तो आप बच जाओगे, मगर ये ग्रेस पीरियड, ये अनुग्रह का समय खत्म होने के बाद जो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है उसे कोई भी बचा नहीं सकते हैं। किधर भी जाओ, कहाँ भी जाओ, उस क्रोध से बचाने के लिए किसी के वजह से ही भी नहीं हो सकता। प्रकाशित ग्रंथ में ऐसा लिखी होती है, उस क्रोध के समय लोग जाकर अपने अपने देवताओं के सामने दंडवत करेंगे, मगर वो लोग बोलते हैं कि हमारे वजह से नहीं होगा। पहाड़ों के सामने जाकर बोलेंगे, हे पहाड़ों मेरे बचाओ, हमें बचाओ। नहीं बचाते। मूर्तियों के सामने नहीं बचाते। आखिर में वही लोग ऐसा प्रार्थना करते, ए पहाड़ तू तो बचा नहीं सकता, मगर तू मेरे ऊपर आकर मुझे मृत्यु दे दे, क्योंकि मृत्यु भी नहीं आता। ऐसा हालत है, भयंकर भयंकर क्रोध की हालत। उसे बचना है तो आज जो सुसमाचार आप तक पहुंच रही है उसके लिए पूरा मन खोलकर उसे स्वीकारे, उस बातों के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु की राज्य में आने के लिए प्रभु बोझ में हाथ लगाए। हालेलुया, यस हालेलुया। 3 लोगों ने जो ठट्टा किया उसके वजह से परमेश्वर ने पहले तरस खाया, मगर बाद में इनकी ठट्टों को और इनकी इनकार को देखकर परमेश्वर की क्रोध क्या हुआ है, झुंझला उठा है। यस, उसके बाद में हम देखेंगे तो आप बाद में पढ़िए, ये पूरा चैप्टर को चाहिए तो पढ़िए। लास्ट में ऐसा लिखी होती है कि बाबिलोन का राजा आकर उसे पूरा रीति से वो शहर को पूरा सत्यानाश कर देता है और इन लोगों को बंधुआई में लेकर चला जाता है। मगर इससे पहले परमेश्वर ने कितने नबुओं को, कितने वक्तों को, कितने दूतों को भेजकर परमेश्वर ने उनके सामने सुसमाचार की सेवकाई किया। आज ये ग्रेस पीरियड बोलते हैं इसे, अनुग्रह का समय फिलहाल चल रही है। ये अनुग्रह के समय में परमेश्वर हर एक के जीवन में सुसमाचार की सेवकाई को सुनाता है। यही में भी हम नहीं जानते, यही तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या कर सकते हो, वो भी परमेश्वर का वचन में लिखी होती है। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते रात को क्या होने वाला है, मगर यही सही समय है उद्धार पाने के लिए। हम अपने दिल खोल कर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें, बपतिस्मा के लिए हम तैयार हो जाए, प्रभु के मार्ग पर चले, तो परमेश्वर की बहुतायत अनुग्रह हमारे ऊपर आता है और परमेश्वर का संतान होने की दया हमारे ऊपर होती है। हालेलुया। तो ऐसा आज का दिन, दूसरा इतिहास का किताब कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद करेंगे एक बार प्रभु को। यस, हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे बातों को परमेश्वर ने इस किताब में से सिखाया हमें। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसके बाद में कौन सी किताब आता है ना? एजरा आता है, मगर एजरा नहीं है। इसके बाद में आता है कि एस्केल, दानियेल आता है। ऑर्डर में देखेंगे तो, मगर उसे भविष्यवक्ताओं की किताब में रखा गया था, मगर हिस्टोरी में और ऑर्डर में देखेंगे तो इस किताब के बाद में एस्केल का किताब आता है, दानियेल का किताब आता है, ऐसा आता है। उसके बाद में ज़करिया का किताब आता है, मलाकी का आता है, ऐसा ऑर्डर आता है। मगर इधर हमको देखेंगे तो यहाँ नेहम्या ना, एजरा का किताब, क्योंकि बंधुआई से आने के बाद हुआ हिस्ट्री को वहाँ कवर कर रहा है। ओके, तो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार नेक्स्ट जो किताब लेना चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई होना चाहिए मेरे सामने। तो प्रभु का सहायता मांगेंगे, प्रभु का ओर से प्रभु का वचन सही रीति से हमारे तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार हम लोग आंख बंद खड़े होकर छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने तरस खाकर भेज रहा है, वो न्याय परमेश्वर है, न्याय करता है, मगर उससे भी पहले हमारे ऊपर तरस खा रहा है कि हमें से कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। वो प्रभु का इच्छा है। प्रभु का वचन जब हमारे पास आ रही है तो हम लोग उसे ठट्ठा ना करें, हम आदर करेंगे प्रभु का वचन के सामने। प्रभु का वचन जब आप सुन रहे हो तो उसे आदर करो। ठट्ठा करना, आपस में बातें करना, मोबाइल चलाना, मोबाइल उठाना, ये बिल्कुल परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता ये बातें। यस, हालेलुया। आंख बंद करके एक बार प्रभु का वचन के सामने प्रभु में अपने दिल को दीन करके रहने के लिए सहायता कर राजा। प्रभु ने अवसर दिया हमें कि उनकी वचन सुनने के लिए, ताकि हम उस वचनों को सही रीति से समझकर उसके अनुसार चलने के लिए। यस, यशायाह ने जब वचन सुना तो तुरंत वो अपने दिल को खोलकर
ओ यस, पश्चाताप किया वहां लिखी होती है। उसने अपने कपड़े को फाड़कर रोते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बहुतायत से हुआ है। मगर उसके बाद में जितने भी राजा आया उन लोगों ने अपने दिल को नहीं खोला। मगर परमेश्वर चाहता था कि वो भी अपना दिल खोलकर प्रभु के सामने दीन हो जाए, ताकि उनके ऊपर भी दंड की आज्ञा ना आए है। आज भी प्रभु का वचन सुसमाचार हम तक इसीलिए पहुंच रही है ताकि हम दंड की आज्ञा में ना जाए, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु का चाह है। तो आज दिन यस हालेलुया हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोसों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका वचन जिनके पास जा रही है वो प्रभु हालेलुया आपका वचनों को सुनकर उसके अनुसार चले। राजा अब सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, आज का वचनों के द्वारा तूने हमसे बात किया है। आपके वचन सामर्थी वचन है प्रभु। आप किसी के ऊपर भी प्रभु वो वैसे ही खोप नहीं दिखाता, तू प्रेमी है, तू तरस खाता है प्रभु। वो लोग पाप कर रहे थे फिर भी तूने प्रभु तरस खाया उन पर, कि उस पाप से वो लोग बाहर आने के लिए तूने अपने दूतों को भेजकर वचन को सुनाया, मगर उन लोगों ने नहीं सुना प्रभु। आज ऐसा हालत किसी के लाइफ में नहीं होना चाहिए। जितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं प्रभु, उनमें से कोई भी वचन सुनकर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने दिल खोलकर यीशु मसीह को स्वीकारने की अनुभव दीजिए राजा। कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं उनको उद्धार करता सच्चा खुदा यीशु मसीह है करके जानने के लिए सहायता कर राजा, ताकि वो लोग दंड की आज्ञा में ना जाए, उन पर अनुग्रह बरसाए गए। पापा सहायता कर, ऐसे अनुग्रह में हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया के लोगों को, हमारे अड़ोस पड़ोसों को, हमारे शहर के लोगों को, हमारे राष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को अनुग्रह दिखा राजा। सारी आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।